पहले हम प्रिज्म पढ़ते हैं ना। सुनिए भाई बहुत ध्यान से, सबके निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। जब समझाऊं ना तो पूरी एकाग्रता से सुना करो बातों को भाई। प्रिज्म में क्या होता है कि दो समतल सतह ली मैंने, ये मेरा हाथ है इस तरीके से, और उनको एक निश्चित कोण पर झुका दिया इस तरीके से, तो ये बन गया प्रिज्म। एक नीचे लगा दूं ऐसी, मतलब आधार, एक आज तो पूरा कहाँ से पैक कर दूं इस तरीके की आकृति, क्या बन जाएगा आपका प्रिज्म। मतलब प्रिज्म बनाने के लिए दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाता है, और इसको कहते हैं हम प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। आप सुनना कहा, कोई बात नहीं, तू पढ़ जाने। इधर से प्रकाश किरण आई, सीधी निकल जानी चाहिए थी, हाँ या ना? पर क्या यहां पर अपवर्तन होगा इसका? बाहर का माध्यम है वायु N1, अंदर का माध्यम है कांच N2। क्या इस जगह पर आपको अभिलंब चाहिए? हाँ या ना? अभिलंब बनेगा सतह के लंबवत। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्या प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है? मतलब बरल से सघन में जा रही है। हेलो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जी हाँ, अनअकैडमी कराने जा रहा है एक बहुत ही अच्छा इवेंट जिसका नाम है क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट इवेंट एक कराने जा रहा है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये इवेंट 31 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। आप ध्यान से सुने, इस इवेंट में आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस इवेंट के अंदर जो जो चीज़ आप सीख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, इस इवेंट में जो आप सीख सकते हो वो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आप, गेम ट्रिक्स। जी हाँ, मैजिक, डॉडलिंग, पोइट्री, कोडिंग, एक्सेल, रोबोटिक मेकिंग एंड ऐप क्रिएशन, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हो। अटेंड करिए इस इवेंट को, क्रिएटिव कॉर्नर इवेंट। और यह मैं बता दूं आपको, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली हैं। और ये बता दूं मैं आपको, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और मैं इनकी आपको टाइमिंग बता देता हूँ कब कब ये होने वाली हैं। ये आप ध्यान रखें, 31 जनवरी 9 बजे से ये स्टार्ट होने वाली हैं। और ये कब कब स्टार्ट होने वाली है ये मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से दिख सके। देखिए, सबसे पहले जैसे चेस का है 9 बजे से है। कोडिंग ये देखिए 10 बजे से है। एक्सेल है 11 बजे से। पोइट्री है 12 से। रोबोटिक है 3 बजे से है। मैजिक 4 बजे से। ऐप क्रिएशन 5 बजे से। ये इनकी टाइमिंग है। आप सीख सकते हो इनको बहुत ही आसानी से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रहे, 31 जनवरी 9 बजे से ये इवेंट स्टार्ट होंगे, तो आप सभी अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, 31 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अभी रजिस्टर कर सकते हैं आप। रजिस्टर करने के समय अगर आपसे कहीं भी रेफरल कोड अगर मांगा जाता है, तो आप रेफरल कोड में लिख सकते हैं expert10 EXPERT10। जी हाँ, अपना रेफरल कोड है expert10। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करते हो या ख़रीदते हो, तो आपको अपना रेफरल कोड expert10 यूज करने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आज ही आप जुड़िए अनअकैडमी से। और इसके अलावा आप बहुत सारे कोर्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में। इस बिंदु पर प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, अपवर्तन होगा। क्या चाहिए? अविलंब। वायु से कांच का मतलब हुआ शायद बरल से सघन, तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, कुछ इस तरीके से निकलेगी। क्या? अरे हाँ या ना? क्या इस बिंदु पर वापस से अपवर्तन होगा? क्या फिर आपको अविलंब चाहिए? हाँ या ना?
प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाएगी। ये P, ये Q, ये R, ये S। ये डायग्राम समझ में आया भाई आपको? अरे आया कि नहीं आया? ये आपतन कोण हो जाएगा शायद I, और ये कोई निर्गत कोण हो जाएगा E। निर्गत को बोलते हैं ना एग्जिट, E बोल दिया हमने। और यहाँ कोई R1, यहाँ कोई R2। और ध्यान से देखें तो आने वाली किरण तो ये थी, है ना? पर क्या प्रिज्म की वजह से ये इतना घूमी, इतना डिस्टर्ब हुई, इतना विचलित हुई? एक ही बात है, मतलब इसको मैं पीछे बढ़ाऊं ना, तो ये जो कोण बना ये है विचलन कोण। कौन सा कोण है? कटान बिंदु यहां बन रहा है, एम नाम दे दो, और ये क्या बन रहा है? एन नाम दो। ये डायग्राम समझ में आया? अरे लॉजिकली समझ में आया क्या? डायग्राम समझ में आ गया मतलब प्रिज्म हो गया, ये मानना। डायग्राम आपको समझ में आ गया मतलब मेरी तरफ से प्रिज्म हो गया, ये मानना। आप इसी में से टिप करके इसी में लिख देंगे, एक शब्द भी नहीं याद रखेंगे, गारंटी है। मैं दोबारा बना रहा हूं डायग्राम, एक बार और चेक करना आप, है ना? लॉजिकली डायग्राम आने का मतलब यह नहीं आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बस वो है। सबसे पहले क्या बनाओगे? प्रिज्म। ये भाई साहब प्रिज्म कोण, अरे बोलो, क्या प्रकाश किरण ऐसे आई? क्या सीधी निकल जानी चाहिए थी? हाँ या ना? पर क्या इस बिंदु पर प्रकाश किरण बाहर का माध्यम है वायु, अंदर का माध्यम है कांच, इसका अपवर्तनांक है n1, इसका अपवर्तनांक है n2। क्या वायु से कांच में जा रही है? क्या अपवर्तन होगा? अभिलंब चाहिए। अरे नहीं आया? वायु से कांच में जाएगी तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ेगी? अरे आ रहा है? क्या इस बिंदु पर वापस से अपवर्तन हो रहा है? क्या कांच से कहाँ आ रही है? वायु में। तो क्या वापस से अभिलंब चाहिए? सतह के लंबवत काटना ताकि बिंदु सा बन जाए कुछ है, और अब की बार अभिलंब से दूर हटेगी। समझ में आया भाई सबको? ये P, ये Q, ये R, ये S। क्लियर है? क्या ये कोण आपतन कोण समझ में आया? ये कोण निर्गत कोण समझ में आया? क्या ये इसको कोई भी नाम दो R1, इसको नाम दो आप R2। और इसको अगर पीछे बढ़ा के देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपतित किरण तो ये थी, लिख दूं नाम ये लो आपकी सहायता के लिए। ये तो कौन सी थी? आपतित किरण। और ये कौन सी है? निर्गत किरण। परावर्तित नहीं भाई, निर्गत किरण। तो आपतित किरण ये थी, आई जब तो निकली, जब ऐसे निकली तो एक तरीके से इस कोण से विचलित हुई। विचलित मतलब डिस्टर्ब। किसकी वजह से? प्रिज्म की वजह से ही। तो इसको कहा जाएगा विचलन कोण। डेल इसका प्रतीक रहेगा। ये बात समझ में आई? अरे हाँ ना? दो कोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपको प्रिज्म कोण समझ में आना चाहिए, जिस सतह पर प्रकाश आया और जिससे बाहर निकला उसके बीच का जो कोण है वो है प्रिज्म कोण। कौन सा कोण है? और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है वो है विचलन कोण। आया कि नहीं आया? सबको आया है ना? तो प्रिज्म से आपको चीज़ें नोट करनी है। पहली बात तो लिखा रखा है मैंने प्रिज्म, मुझे पता है, जो ये संभावना आने की ज़्यादा है तो मैं दोबारा लिखा दूंगा इस चीज़ को। दूसरी बात, आपतन कोण जो विचलन कोण है ना, ये डिपेंड करता है आपतन कोण पर। मतलब अगर हम ग्राफ बनाए किस किस के बीच, इस पे तो ले हम आपतन कोण आई और यहां ले हम विचलन कोण डेल्टा। प्रैक्टिकल है अपने कोर्स में। तो प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि जैसे जैसे अपन आपतन कोण बढ़ाएंगे ना, विचलन कोण का मान कम होगा, कम होगा, कम होगा।
आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए कम होते होते न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा, इसे कहेंगे न्यूनतम विचलन। क्या कहेंगे? न्यूनतम विचलन। उसके बाद विचलन कोण बढ़ जाए, ऐसा ग्राफ है। विचलन कोण किस पर डिपेंड करता है? आपतन कोण पर। आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो विचलन कोण घटेगा, दिख रहा होगा ग्राफ से। जैसे जैसे अपन आगे बढ़े डाउन होएगा, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान कैसा आ रहा है? न्यूनतम। इसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन की अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं साहब? ये इंपॉर्टेंट है, सुनना। न्यूनतम विचलन की अवस्था। और इस न्यूनतम विचलन की अवस्था की दो कंडीशन है भाई। पहली कंडीशन, इसमें कोण आई का मान कोण ई के बराबर होता है, ये वाले बराबर होंगे दोनों, और ये वाले दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कोण आर। हमारे कोर्स में इनका एक्सप्रेशन है नहीं है, वैसे ही टाइम लग जाएगा, तो अब सीधे याद करें, उसमें फायदा है। कोण आई कोण ई के बराबर है, और कोण R1 कोण R2 के बराबर है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? रफ्तार में जल्दी से नोट करें। फेयर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है? फेयर में पन्ने ना छूटे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, पन्ने छूट रहे हो तो वहीं से लिखना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पन्ने ना छूटे हो किसी के, चैप्टर नंबर 11 हेडिंग डाल दो, कहीं से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेडिंग डालें आप प्रिज्म। ये सुकड़ पुकड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट होकर काम करें। हेडिंग लिखें प्रिज्म, और लिखिए प्रिज्म में लिखो, बिना आवाज़ करे, जल्दी से नोट करें। यदि दो समतल सतहों को, प्रिज्म की डेफिनेशन लिखिएगा भाई। यदि दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए, दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए, तो प्राप्त पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए तो प्राप्त पारदर्शी माध्यम, बोलिए, प्रिज्म कहलाता है। क्लियर? हेडिंग लगाएं प्रिज्म कोण, हेडिंग लगाइए भाई प्रिज्म कोण, और लिखो प्रिज्म कोण में प्रिज्म की आपतित सतह, प्रिज्म की आपतित सतह तथा निर्गत सतह के मध्य का कोण, प्रिज्म की आपतित सतह, हेलो हेलो, प्रिज्म की आपतित सतह तथा निर्गत सतह के मध्य का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है भाई। इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं, लिख लेना, इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। तुतलाली अवयव लगी दिशा आस्ते आता है, अब तक कहीं पता नहीं, स्कूल खुल गए, पता ही। हेडिंग लगे नेक्स्ट, विचलन कोण।
विचलन कोण। लिखो परिभाषा। प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बना कोण। प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। लाइन चेंज करो, डैश लगा के लिखिए। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है इस बात को भी लिखिए। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर पहले तो विचलन कोण घटता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर पहले तो विचलन कोण क्या बोले घटता है। आपतन कोण के एक निश्चित मान पर, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण न्यूनतम होता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है। आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, जिसे न्यूनतम विचलन की अवस्था कहते हैं। जिसे न्यूनतम विचलन की अवस्था कहते हैं। न्यूनतम विचलन की अवस्था कहते हैं। इसके पश्चात आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण बढ़ता है। इसके पश्चात आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण क्या कहें बढ़ता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं है? ये बताइए विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण। आपतन कोण बढ़ाओगे तो विचलन कोण घटेगा, एक मान पर कैसा होगा न्यूनतम, और इसके बाद ये बढ़ जाएगा। सहमत हो? चलिए ग्राफ बनाओ जल्दी से, ये वाला ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाओ जल्दी से। बना लिया? और स्टार लगा करके ये भी लिख दो, न्यूनतम विचलन की अवस्था में कोण आई बराबर कोण ई और कोण R1 बराबर कोण R2। क्लियर है यहां तक?
न्यूनतम विचलन की अवस्था में कौन आई बराबर कौन ई और कौन R1 बराबर कौन है R2। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट आप, हेडिंग लिखे। अरे आवाज़ नहीं भाई, आवाज़ करने के लिए किसने बोला है? न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। सुनिए भाई, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ ना, बाकी मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, प्रिज्म तो है ना, पता है मुझे। पर देखो ध्यान से एक बार, अब सब बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से ना, लिख लेना आराम से, मैं टाइम दिला दूंगा, आप बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले अपन एक प्रिज्म बनाएंगे। ये बन जाएगा आपका प्रिज्म कोण। ठीक है भाई, जो डायग्राम तीसरी बार बना रहा हूं मैं, ये देखो आप, यहां से प्रकाश किरण आई, सीधी जानी चाहिए थी, क्या नाम है इसका, PQ। पर क्या इस जगह पर ये प्रकाश किरण वायु से, अरे बोला करो भैया, अपवर्तन होगा, अविलंब चाहिए। क्या ये सतह है? सतह के लंबवत होता है अविलंब, पता होना चाहिए। क्या अविलंब की ओर मुड़ जाएगी? वापस से अपवर्तन होगा क्या? सतह और फिर अविलंब चाहिए, अविलंब से दूर हटेगी। क्या ये कोण आई समझ में आया? क्या ये कोण ई समझ में आया? ये R1 और पीछे बढ़ाया डेल। चूंकि न्यूनतम विचलन नाम दिया है तो चाहूं तो डेल्टा एम लिख सकता हूं क्या अब? हाँ है ना। इस पॉइंट को कोई नाम दे दो आप एम, और इसको नाम दे दो आप एन। यहां तक की बात समझ में आई क्या? डायग्राम तीसरी बार बनाया है, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे शायद, और घर प्रैक्टिस कर लेना। आप एक क्यू पर स्नेल लगाओ, क्यू पर स्नेल लगाना, स्नेल साइन। अच्छा, न्यूनतम विचलन की बात कर रहा हूं तो क्या कोण आई का मान कोण ई के बराबर है? और क्या कोण R1 और कोण R2 बराबर है क्या? तो इसको R मान लूं। मेरा कहने का मतलब है R1 और R2 दोनों बराबर है, इनकी जगह पर मैं R जमाया करूंगा। स्नेल लगाता हूं तो ये कहेगा साइन आई बटे साइन R1 आना चाहिए। बट R1 R के इक्वल है, तो क्या इसको मैं साइन R लिख दूं क्या? इज इक्वल टू N2 बटा N1। हाँ है ना। क्या वायु का अपवर्तनांक एक है, N1 की जगह 1 जमा दो। क्या N2 की जगह n जमा दूं तो क्या ये वाली टर्म n बन गई क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ है ना। बोर्ड पर आप एक चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, AQNR। अरे दिख रहा है क्या? एक चतुर्भुज दिख रहा है AQNR है। और आप जानते हो चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का योग तो 360 होता है। तो मैं लगा रहा हूं ये बात, चतुर्भुज AQNR में लगाना भाई कोण। अरे कोण ये सब टाइम पास है, कोण लिखना आप जानते हो बीच में लेते हैं, 3 के रूप में लिखा जाता है। इसकी बात करूं तो क्या इसको RAQ लिखना होगा क्या? तो रफ्तार में बोल दो फिर, AQN फिर QNR NRA बराबर 360। अरे हाँ है ना, सब जानते हैं ये चीज। क्या RAQ प्रिज्म कोण है? दिमाग लगाओ। और प्रिज्म कोण का प्रतीक मैंने आपको ये बताया अभी, R ये सतह और ये सतह,
दो सतह के विषय कौन, तो प्रिज्म कौन है, और दिमाग लगाओ तो ये कौन 90 डिग्री का है फिर ए क्यू एन। ध्यान से देखो, ए क्यू सतह है और क्यू एन इसका अविलंब है, सतह अविलंब लंबवत होते हैं तो कौन 90 डिग्री का हाँ है ना। इसके बारे में फिलहाल जानकारी अवेलेबल नहीं है, ऐसे रहने दो। और क्या वापस से 90 दिखाओगा आपको एक और, सेम लॉजिक, एन आर अविलंब है और आर ए सतह है, आया 90 और 90 180 उधर गए तो 360 में से 180 माइनस किया 180, क्या कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर आया। अरे रो दिया करो, बहुत कठिन बात पढ़ा दी मैंने। चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का है वो 360, ये 90 का, ये 90 का, मतलब इन दोनों का योग 90, वही तो लिखा है भाई, हाँ या ना। त्रिभुज क्यू एन आर देखो, नीचे वाला क्यू एन आर का मान निकालना है तो आप त्रिभुज क्यू एन आर में देखना ही चाहिए, यही चीज ऐसी चीज भाई। त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखो कोण, यहां कहीं से स्टार्ट कर दो, आर क्यू एन, अरे आर क्यू एन, क्यू एन आर, एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना। क्या आर क्यू एन आर वन है, और आर वन को तो मैं आर वन लिख दो, एक बार लिख दो। क्या कौन क्यू एन आर, क्या ये आर टू 180, तो क्या यहां से कौन जो क्यू एन आर है, क्या वो 180 माइनस 2 आर आया, क्या देखना आया कि नहीं आया। ये आर और ये आर है, उधर 2 आर, तो क्यों ना 3 से 2 में मान जमा दे, क्या रखना 3 से 2 में मान, ए प्लस 180 माइनस 2 आर बराबर 180, कट गया, ए बराबर 2 आर, तो आर की वैल्यू निकली a/2। आया कि नहीं आया बताओ, रहा है ना। अपवर्तनांक निकालना था, अपवर्तनांक तो समीकरण नंबर 1 में ही आ गया, बस इसमें 2 मान चाहिए थे मुझे, आई और आर। कौन कौन से, एक मान तो निकल करके आ गया, आर का मान कितना a/2, समझ में आया ना। चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का योग 360 लगाया, इसका 180 रह गया, नीचे त्रिभुज में 180 लगाया, अब आपके सामने पेश है। एक चतुर्भुज आप ऊपर का भी दिख रहा है मुझे, क्यू एम आर, एम आर क्यू एम आर कुछ भी लिख दो यार, हाँ है ना। ये वाला जो एंगल है, दिमाग लगाओ ना, ये पूरा आई है 90 माइनस नहीं, ध्यान से देख, क्या ये पूरा आई है, ये सीधी गई, ये सीधी गई, पूरा आई होना चाहिए था शीर्षाई मुख कोण की वजह से। ये कितना है, तो कितना बचा, आई माइनस आर। और सेम लॉजिक से जगह नहीं है, थोड़ा ऐसा लिख दो, ई माइनस आर। पूरा ये है तो ये पूरा ई होना चाहिए था, R2 है तो E माइनस R2, और त्रिभुज में एक परिमेय होती है। ध्यान से देख, अंदर बन रहा है, इसमें भी अंदर बन रहा है, अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है। अंदर वाले कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर। मतलब मैं बात करूं त्रिभुज एम क्यू आर में, क्या मैं ऐसे लिख दूं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 बराबर डेल्टा है। अरे नहीं आया, आई और ई तो बराबर है, तो या तो आई को ई लिखूं या ई को आई लिखूं, तो आई को ई लिख दूं ना। अरे आई तो निकालना है, आई तो निकालना है, आई को ई कर दोगे फिर निकालोगे क्या, तो ई को आई, ये ई को आई और आई 2i, क्या 2r डेल्टा एम। ध्यान से देख, कहाँ देख, 2r का मान ए है, हाँ है ना, 2r का मान ए, उधर भेज दे इसको। क्या 2i बराबर ए प्लस डेल्टा है, और क्या i की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, समीकरण नंबर 5। ध्यान से देखो, 4 में तो है r
और 5 में है आई, क्या करना चाहिए? 4 और 5 से 1 n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है n बराबर साइन, अरे नवीन जी अभी नोट करेंगे यार थोड़ा सा ना, नोट करेंगे, अभी नोट करेंगे इसको, मैं लिख रहा हूँ इसको, नोट करेंगे तो नोट। इसमें थोड़ा सा और सुनना, हल्का सा, कोण अल्प हो, अगर आपके कोण कैसे हो भाई, तो क्या साइन को खा जाएं, साइन थीटा थीटा बन जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा साहब, और नीचे 2 ने 2 को मार दिया, क्या अलग अलग भाग दो, ए का ए में भाग दिया 1 प्लस डेल्टा एम बटे ए, तो डेल्टा एम निकाल सकता हूं मैं यहाँ से, विचलन कोण का सूत्र आएगा ये, क्या डेल्टा एम अपॉन ए बराबर n माइनस 1, तो क्या डेल्टा एम बराबर ए इंटू, कल का लेक्चर इस सूत्र से स्टार्ट करेंगे।